क्या करेंगे? नुकसान होना है। होना और ज्यादा हम लोग को होता है, आम पब्लिक को होता है। आम पब्लिक को होता क्योंकि है। अगर मान लीजिए इस बीच में अगर देश बढ़ता है तो हर चीज का महंगाई बढ़ेगा और ये सब तो हम लोग को ही झेलना है। सिलेंडर को लेकर के दाम बढ़ गया, तेल भी बढ़ेगा। थोड़ा सा बस टेंशन यही हो रहा है कि अगर दुकान बंद हो जाएगा तो फिर घर द्वार कैसे चलेगा। इतना रोजी रोटी करते हैं। हाँ, इसी से होटल लाइन से ही है और सबको कैसे मतलब नहीं हो पाएगा गुजर बसर। मरेगा। ये गैस कब लाए थे? कल लाए थे, कल मिला, कितने में मिला? वही 1900 रुपया लग गया। 1900। तो मर्जी होगा वही कर सकते हैं। दुकानवा कैसे चलेगा अपना? अब दुकान बंद होगा भैया, क्या करेगा? तब क्या कोई उपाय है? ब्लैक से कितना खरीदेगा भैया? ब्लैक से जब मिलवे नहीं करेगा तो ब्लैक से कितना खरीदेगा बोलिए? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे थे कि पटना के बोरिंग रोड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, उसके बीच भारत कितना प्रभावित है हम आपको बताते हैं। क्योंकि एलपीजी गैस अभी सुनते होंगे कि एलपीजी गैस हर किसी के लिए ज़रूरत है। एलपीजी गैस भारत में 30 से 35% ही बनता है, बाकी सब जो है वो बाहर से आता है। मिडिल ईस्ट से एलपीजी गैस आता है। ईरान जिससे एक ही रास्ता है, उस रास्ता को जो ईरान बंद कर चुका है। अब एलपीजी गैस के हड़ताल मची हुई है। महीने में आप यानी 25 दिन के बाद ही दूसरा फ्लाइट जो है एलपीजी गैस के लिए कर सकते हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो होटल वाले हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका 5 दिन 4 दिन में एक सिलेंडर जो है वो खपत हो जाता है। तो ऐसे में अब उनका दुकान कैसे चलेगा, हमें जानने के लिए प्रयास करेंगे। पटना के बोरिंग रोड में मौजूद हैं और जितने भी दुकानदार हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, गैस की कितनी दिक्कत हो रही है? दुकान चलाते हैं तो आप लोग? गैस के तो भैया इधर 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारा लास्ट स्टॉक है। ये लास्ट है? लास्ट स्टॉक है। इसके बाद और 1 से 2 दिन में ये मतलब खत्म हो जाएगी। इसके बाद दुकान अब आपको भी पता है क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो बंद ही करना पड़ेगा ना भैया। कोई व्यवस्था सरकार ने दे रही कि आप ऐसे करिए या वैसे करिए? कुछ नहीं। अभी देखिए सरकार अभी क्या निर्णय लेगी उस पे, उसके बाद ही तो कुछ पता चलेगा ना। यानी कि ये लास्ट है, जितने दिन तक चले बाकी सब बंद हो जाएगा। जी, बंद हो जाएगा। और हम लोग तो सरकार से ही अपील करेंगे कि थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए जो बड़े होटल वाले उनको हो सके तो सप्लाई मिल जाए कहीं ना कहीं से, बट हम लोग को तो नहीं मिल पाएगा ना। ये बड़ी बात है क्योंकि बड़े होटल कहीं ना कहीं से अपनी जुगाड़ लगा के सप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे दुकान चलाते हैं, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, उनका जो दुकान बंद होने वाला है। क्योंकि ये लास्ट है। ये देख लीजिए, एक सिलेंडर पे ये इतनी बड़ी दुकान चलती है। देखिए, और इसका बहुत सारा दुष्प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ से हैं और हमारा यही रोजी रोटी है, इससे हमारा परिवार और हमारा जो एजुकेशन है, पढ़ाई इसी से पढ़ते भी हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़े? जी, अभी मेरा बीए कंप्लीट होने वाला है। बीए कंप्लीट होने वाला, दुकान चलाते हैं, तो आप जरूर राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे, ऐसा तो नहीं है? इंटरेस्ट है भैया, बट क्या करें, सारा चीज़ खुल के सामने नहीं आता ना, इसलिए ज़्यादा उसमें मतलब दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दिलचस्पी नहीं रखते? नहीं, तो क्योंकि इसे सरकार को कैसे क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ सरकार ऐसे करना चाहिए? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जनता के बारे में ही सोच रहा है कि अभी से अगर थोड़ा बचाएगा तो हो सके तो थोड़ा लॉन्ग टाइम, अगर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है जिसकी संभावना है कि आगे बढ़ेगी, तो सरकार ऐसा सोच रहा होगा कि थोड़ा सेफ करके चलेंगे तो हो सके तो लॉन्ग मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन तक हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच में हम लोग को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। भारत पे इसका कितना असर पड़ने वाला है? अब भैया क्योंकि अब ईद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अब युद्ध बड़ा भी हो सकता है और हो सके तो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग पीरियड में है। अब इसको वर्ल्ड वार के रूप में नहीं देख सकता। अभी 2-3 देशों के बीच में ही युद्ध है। अब हो सके तो आगे चल के अगर फैलता है तब तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भारत पे, बहुत बड़ा इफेक्ट हाँ, पड़ेगा। बहुत दुकान आपके लिए। और हमारा जो भारत है शुरू से बीच का रास्ता अपनाया है और कोशिश करता है भी लगता है कि बीच का रास्ता अपनाए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम लोग के लिए तो वही ज़्यादा ही, तो क्योंकि अगर किसी तरफ अगर जाता है भारत तो नुकसान तो होना है। नुकसान होना और ज़्यादा हम लोग को होता है, आम पब्लिक को होता है। आम पब्लिक को क्योंकि अगर मान लीजिए इस बीच में अगर देश बढ़ता है तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ेगा और ये सब तो हम लोग को ही झेलना है। सिलेंडर को लेकर के दाम बढ़ गया, तेल भी बढ़ेगा। थोड़ा सा बस टेंशन यही हो रहा है कि अगर दुकान बंद हो जाएगा तो फिर घर द्वार कैसे चलेगा। इस बात के लिए थोड़ा परेशानी होता है दिख रहा होगा अभी फेस पे कि मतलब 2 दिन से बहुत टेंशन में है, सोच नहीं। चेहरा की मायूसी और आवाज़ की मायूसी बता रही होगी कि ये लास्ट सिलेंडर है, इसके बाद जो है दुकान बंद हो जाएगा। और टेंशन इस बात की है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या और पढ़ेंगे क्या, क्योंकि कैसे होगा ये कमाने खाने की बात छोड़ दी, पढ़ाई कैसे होगा, क्योंकि ये एक रोजी रोटी है जिससे कि लोग आधातर लोग जो हैं वो कमा करके पढ़ते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो कमा करके पढ़ते हैं और ये वैसे में एक छात्र हैं जो दुकान चला के पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि इसके अलावा दूसरा स्रोत अपने पास है लगता है कि आगे कुछ कर पाइएगा, क्योंकि ऐसे स्थिति रहा तो नहीं। इतना भी सरकार ये नहीं है कि हम लोग को ऐसे हालत पे छोड़ देंगे। सरकार कुछ ना कुछ तो करेगा,
कुछ दिन की होगी परेशानी, लेकिन सरकार लेंगे एक्शन इस पर, और हम लोग सबके बारे में सोचेंगे, क्योंकि होटल बहुत बड़ा अपना भारत में जो ये खाने पीने का है परंपरा बहुत ज़्यादा आप बिहार में देख सकते हैं, हर 4 कदम पे एक नया डिश खाने को मिलता है। तो हमको लगता है कि लमसम 10% से तो ऊपर लोग इसी पे डिपेंड है, इतना रोजी रोटी करते हैं। हाँ इसी से, होटल लाइन से ही है, और सबको कैसे मतलब नहीं हो पाएगा गुजर बसर। और भी दुकान वाले हैं, उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कि जो गैस सिलेंडर है वो अब कितना लेने में दिक्कत हो रहा है। ये चाय बना रहे हैं, बोरिंग रोड पे मौजूद हैं भैया बस एक सवाल पूछेंगे, तो गैस के लिए कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया। गैस मिला आपको? नहीं भैया, इसके बाद कोई गैस है आपके पास? नहीं भैया, कोनो गैस नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। हड़ताल कर दिया है गैस के। हड़ताल कर दिया? हाँ। इसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा? क्या करेंगे, चूल्हा पर चाय बनाएंगे, कोयला वाले चूल्हे पे। चूल्हा पे चाय बनाएंगे? हाँ, क्या करेंगे, तो गैस तक जब मिलवे नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं। 1300 रुपया में गैस मिलता है अभी। अपने वाला सटका है। भैया गैस अगर नहीं मिला तो कितना दिक्कत हो रहा इसी से बोलिए ना, हम तो चाय लेने के लिए आए हैं है? अभी। घर पे भी दिक्कत होगा। हाँ, तो गैस नहीं मिलेगा तो भैया दिक्कत तो होगा ना। गैस तो सबको घर पर जरूरत है, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत होगा ही। क्या बात है, वो तो भगवान फिर जाने। आप क्या है, सरकार जैसे बोलेंगे वैसे ही ना कीजिएगा। अब तो उन्हीं को हाथ में है। गैस के लिए दिक्कत हो रहा है? गैस के लिए दिक्कत हो रहा है। जब नहीं मिलेगा भैया तो कैसे फिर खाना बनेगा, बताइए। और बाहर से जिसे गैस आता था वो रास्ता को बंद कर दिया गया है, तो आप ब्लॉक कर दिया गया हाँ। है। अच्छा, तो चालू कराना चाहिए सरकार को। चालू कराना चाहिए। हाँ, चालू युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। और चल रहा है ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहेंगे तो होगा ना। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो होगा। चलिए इधर और भी एक लोग हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। गैस नहीं मिलेगा तो कितना दिक्कत होगा आप लोग के लिए, क्योंकि गैस ही पे खाना बना रहे हैं, अभी भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत है बस। इसके बाद कोई स्टॉक है आपके पास गैस का? यही है, तो फिर दोबारा ले सकते हैं जितना दाम में पहले मिल रहा था? नहीं, कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सरकार ने ऐलान किया कि 25 दिन बाद ही अप्लाई करेंगे तो गैस मिलेगा। दिक्कत होगा गैस के बिना? बहुत दिक्कत होता है। अगर नहीं मिलेगा तो दुकान कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। कहाँ से बंद हो चलेगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत परेशानी है। इसी से घर चलता है? हाँ, तो दूसरा क्या व्यापार है? यही व्यापार है ना। दूसरा कोई व्यापार नहीं? नहीं, दूसरा कौन सा व्यापार रहा है? यही व्यापार। यही व्यापार है। देखिए बहुत सारे दुकान वाले हैं जो गैस से ही चलते हैं, क्योंकि वो आसान रहता है, अपना जो भी बनाने में है और जो भी दिखाने में वो सब आसान रहता है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। इधर भी गैस रखा हुआ है और खाना बन रहा है लगातार जो है किस तरह से। भैया बस एक सवाल पूछेंगे, अगर गैस नहीं मिलेगा तो कितना दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत होगा भैया। इसके पास कोई आपके पास गैस का स्टॉक है? नहीं, गैस कहाँ से, हम लोग का डेली खर्चा है, डेली लाते हैं। डेली खर्चा है? डेली तो सरकार हो ही नहीं जाता 5 दिन पे? 2 दिन 3 दिन में 2 दिन पे नया गैस लाते हैं? लाते तो सरकार ने ऐलान किया है कि 25 दिन बाद ही जो है गैस आपको दोबारा मिलेगा अप्लाई करने के बाद। तो अब कैसे चलेगा दुकान आप लोग का? जैसे चले, चाहे बंद करने पड़ेगा। भैया जो सरकार का मर्जी होगा वही ना कर सकते हैं। जनता के पास तो कुछ है नहीं हम ऑप्शन। लोग क्या कर सकते हैं? अब जो सरकार का मर्जी होगा वही नहीं कर सकते हैं। दुकान कैसे चलेगा अपना? अब दुकान मत बंद होगा भैया, क्या करेगा? तब क्या कोई उपाय है? ब्लैक से कितना खरीदेगा भैया? ब्लैक से जब मिलवे नहीं करेगा तो ब्लैक से कितना खरीदेगा बोलिए? हम लोग का लिखा है। यही एक रोजी रोटी है कि और कुछ है? और कुछ नहीं है भैया, इसी से कमाना और इसी से खाना है। सरकार को कुछ कहना चाहिएगा, गैस बंद हुआ है तो? सरकार ने इस पर निर्णय लेगा। सरकार तो बोल रहा है कि मेरे पास स्टॉक है, आप बोल रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, तो सरकार ना व्यवस्था करे। पास रोज 4 दिन पे 3 दिन पे खपत हो जाता है। खपत हो जाता है भैया। अब तो 25 दिन के बाद ही मिलेगा। देखिए अब क्या आगे का सरकार का निर्णय होता है, उसी पर न सरकार ही पर निर्भर किया इससे जाता बाल है। बच्चा पलते हैं। सारा इसी से है भैया, यही रोजगार है। अगर नहीं गैस मिला तो बंद हो जाएगा? तो बंद नहीं होगा भैया, क्या करेंगे? दूसरा कोई उपाय नहीं? क्या उपाय है बोलिए? माता पिता गाड़ी ले ढोवेंगे, वो तो काम नहीं ना होगा भैया। जो बिजनेस है वही ना बिजनेस है। चलिए जो रोजगार है लोगों का, एक ही रोजगार वो है दुकान। और ये बोरिंग रोड पे मौजूद है और इधर भी दुकान है। देखिए अभी भी खाना बन ही रहा है गैस पे, और किस तरह से जो है। भैया इसके बाद अगर गैस नहीं मिलेगा तो कितना दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। गैस कितने दिन पर एक खपत हो जाता है? 2 दिन पर एक दिन। 2 दिन पे एक। अब तो 25 दिन पे अप्लाई करने के बाद मिलेगा, तो कैसे दुकान चलेगा? क्या करेंगे, सरकार से गुहार उठाएंगे सब मिलके। गुहार उठाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर क्या करिएगा? दुकान कैसे चलेगा 2 दिन पे? तो भूखे मरेगा आदमी, यार क्या करेगा। भूखे मरेगा। ये गैस कब लाए थे? कल लाए थे। कल मिला? कितने में मिला?
वही 1900 रुपया लग गया। 1900 ब्लैक में लिए। हाँ ब्लैक में। देखिए अभी ऐलान भी नहीं हुआ कि कालाबाजारी शुरू हो गया है और ये गैस आपको जो दिख रहा है ये ब्लैक में आया है 1900 रुपये का, जो इसका रेट है 1100 के लमसम जो रेट है मिलता है, लेकिन 1900 रुपया में ला करके दुकान चला रहे हैं, तो आपको खर्चा निकल जाता है। अब भैया मेंटेनेंस तो करना नहीं पड़ेगा। महंगा किए होंगे सामान? महंगा नहीं, वही रेट है अभी। वही रेट है। अगर इससे ज्यादा आगे महंगा करेंगे? आगे महंगा होगा तो इससे ज्यादा महंगा कर देंगे हम भी। अभी महंगा कर देंगे। 1900 मिला है ब्लैक में। ब्लैक में 1900 रुपया। सरकार की तरफ से नहीं मिला? सरकार की तरफ से दुकानदार के कभी थोड़ी मिलता है। नहीं मिलता। चलिए देखिए इधर और भी लोग हैं। भैया आप ही की दुकान है? हम कस्टमर है। अच्छा कस्टमर है, तो घर पे भी दिक्कत होता होगा गैस की? अभी तो फिलहाल मेरे को दिक्कत नहीं है। घर पे दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए देखिए किस तरह से जो है बोरिंग रोड पे मौजूद थे और कितने दुकानदार वाले लोग थे, सभी का हाल बताएं किस तरह से जो है यही एक रोजी रोटी है खाने का, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि 25 दिन बाद अप्लाई करेगा उसके बाद ही आपको गैस मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म होगा। और अभी हम बोरिंग रोड पे मौजूद थे और किस तरह से दुकान वालों का हाल है कि अगर गैस नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि और कुछ लोग जो है ब्लैक में भी गैस खरीद के दुकान चला रहे हैं, क्योंकि उनका मजबूरी है दुकान चलाना, कोई दूसरा उपाय नहीं। तो देखना होगा कि अगर इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच भारत कितना प्रभावित हो रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।